स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी अंतराभाग 2 से कार्नेलिया का गीत, जो कि आपका पहले ही पाठ की कविता है, उसके प्रश्नोत्तरों पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कविता की व्याख्या और MCQs पर भी चर्चा की है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं प्रश्नों की। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों एक बात और आपको बता देता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा शुरू करते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उम्मीद है कि आपने पहले कविता को ठीक तरह से समझ लिया होगा। यदि आपने समझ लिया है तो आपको प्रश्नों के उत्तर समझने में भी बड़ी आसानी होगी। यदि आपने अभी तक व्याख्या नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप पहले व्याख्या को ठीक तरह से समझ लें और फिर आप प्रश्नोत्तरों को समझें। तो कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? हम इसका बिंदुवार उत्तर देंगे। उत्तर लिखेंगे, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला, प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, प्रातःकाल सुखदायी होता है। दूसरा, शरणागत वत्सल की भावना। तीसरा, अनजान लोगों की सहायता तथा उनके प्रति सहानुभूति, सबको आश्रय देने वाला। यहाँ के निवासी करुणापूर्ण हृदय वाले हैं। तो ये कई सारी विशेषताएं कविता में बताई गई हैं। ये मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखी हैं, आप चाहें तो इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? साथियों, उड़ते खग यहाँ पक्षियों के बारे में है, लेकिन यहाँ पक्षियों से संदर्भ नहीं है, संदर्भ है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए। और बरसाती आंखों का मतलब है कि ऐसी आंखें जिनसे आंसू बहते हैं दूसरों के दुखों को देखकर। तो आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि उड़ते खग से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि अनजान लोगों या विदेश से आने वाले लोगों को भी यहाँ आश्रय व अपनापन मिलता है। बरसाती आंखों से आशय है कि यहाँ के लोगों के हृदय में सबके प्रति दया, करुणा, सहानुभूति का भाव है। दूसरे लोगों के दुखों को देखकर स्वयं भी दुखी होते हैं, उनके नेत्रों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये 2 पंक्तियां हैं, इन 2 पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हमने अपने जो और वीडियोज अपलोड किए हैं उनमें भी काव्य सौंदर्य को कैसे हल करना है इसका तरीका बताया है। तो पहले मैंने पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके उत्तर पर आते हैं। पंक्तियां हैं, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो ये 2 पंक्तियां हैं। इन दोनों पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हम किस तरह से स्पष्ट करेंगे? काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो सबसे पहले हम भाव पक्ष की तरफ इशारा करेंगे। तो भाव पक्ष में लिखेंगे हम इसके भाव से संबंधित बातें, यानी कि इस कविता में इन 2 पंक्तियों में मुख्य रूप से कवि क्या कहना चाहता है। तो पहला है इसमें कि प्रातः काल के सौंदर्य का हृदयग्राही चित्रण है। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उषा पर नायिका का आरोप किया गया है। तो यह इसका भाव पक्ष है, भाव सौंदर्य है। तारों के छिपने की प्रक्रिया का निद्रा भरी अवस्था के रूप में वर्णन किया गया है, यानी कि यहां पर भी तारों का मानवीकरण किया गया कि जो तारे छिप रहे हैं वो मनुष्य की तरह क्रियाएं कर रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यह इसका भाव पक्ष है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की विशेषता बताई गई है। तो ये चौथा पॉइंट में ये जो ऊपर के तीनों पॉइंट हैं ये शामिल हो जाते हैं। अब आता है कला पक्ष। कला पक्ष में हमें इसकी भाषा संबंधित विशेषताएं बतानी होती हैं कि भाषा, छंद, अलंकार, रस जो भी इसमें है। तो इसमें पहला है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। दूसरा,
संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों लिए गए हैं। अगला मानवीकरण अलंकार है। उषा पर नायिका का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार भी है। तो यहां मानवीकरण और रूपक अलंकार दोनों ही है, क्योंकि उषा रूपी नायिका सोने का कलश भर करके लाती है, तो यहां रूपक अलंकार भी है। और उषा का मानवीकरण किया गया है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। और पूरी जो दोनों पंक्तियां हैं उनमें माधुर्य गुण है। प्रश्न नंबर चौथा है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, व्याख्या करते समय भी हमने इन पंक्तियों का बखूबी अर्थ किया है, लेकिन यहां प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसलिए यहां भी इसको समझ लेते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत देश में अनजान और विदेशी लोगों को आश्रय मिल जाता है। तो यहां से देखिए, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो हमें इसी का भाव लिखना है। तो यहां भारत देश में अनजान और जो विदेशी लोग हैं उनको आश्रय मिल जाता है, उन्हें अपनापन मिल जाता है। इन पंक्तियों में कवि भारत की करुणा वत्सलता और शरणागत वत्सलता की विशेषता का परिचय देते हैं, और परिचय देते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनका विशाल हृदय है, जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, समन्वित कर लेते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है, कविता से उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। तो अब वो कविता से कुछ एक दो पंक्तियों के उदाहरण लेने हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ, जयशंकर प्रसाद की कविताएं सटीक अर्थ देती हैं। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर इस प्रकार से है, प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों ही कविताओं में कवि की शब्द योजना बड़ी सटीक है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करके पाठकों के मन को प्राचीन समय के प्रति गहन भाव भर देते हैं। देखो, कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। अब संस्कृत निष्ठ शब्द प्राचीन समय में बोले जाते थे, तो जैसे ही हम उनसे जुड़ते हैं तो पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं, हम उनसे आत्मसातीकरण करने लगते हैं। तो इसलिए पुराने समय के प्रति हमारे अंदर भाव उमड़ने लगते हैं। तो शब्द योजना लय और संगीतात्मकता के माध्यम से सौंदर्यानुभूति कराने में सक्षम है, पूरी तरह सक्षम है। उदाहरण के लिए, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां करुणा भरे जल। अब इनमें तो आप कोई सी भी पंक्तियां उठा करके रख सकते हैं, क्योंकि जहां भी कवि ने वर्णन किया है वो सटीक शब्दों के और सटीक अर्थों के साथ ही किया है। कहीं भी कोई शब्द ऐसा नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। अब प्रकृति के जो चित्र कविता में दिए गए हैं, यानी प्रकृति का जो चित्रण किया गया है, उनको आपको लिखना है। तो आइए यहां देख लेते हैं। कवि ने कार्नेलिया का गीत कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की विशेषता का बखान करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण किया है। सूर्योदय के समय सर्वत्र लालिमा बिखर जाती है, सूर्य की किरणें कमल नाभि पर नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। तो दोनों दृश्य प्रातःकाल के समय के हैं। पक्षी मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा के सहारे अपने घोंसले की तरफ उड़कर आते हैं। बादल बारिश करते हैं और समुद्र की लहरें उठती हैं। प्रातःकाल में सुबह की किरणें सुखद वातावरण प्रदान करती हैं और तारे सुबह के समय नींद में ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को लिखा है, उसका वर्णन किया है। 7वां प्रश्न है, लघु सुर धनु से पंख पसारे पंक्ति में लघु सुर धनु किसे कहा गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। अब लघु सुर धनु जो है वो छोटा इंद्रधनुष है। अब इंद्रधनुष कब बनता है, जब बारिश होती है और बारिश के बाद का जो मौसम होता है तो उसमें इंद्रधनुष बन जाता है, वो रंग बिरंगा होता है। तो पक्षी जो आकाश में पंक्ति बना करके उड़ते हैं, तो उनकी कल्पना कवि ने इंद्रधनुष से की है। लेकिन यहाँ इसका एक अर्थ और भी है। वो अर्थ क्या है
कि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें उड़ते खग भी कहा गया है। बाहर से जब लोग आते हैं तो वे एक समूह में आते हैं और भारत में कुछ अपनापन ढूंढ करके आते हैं कि यहां हमें सहारा मिल जाएगा। देखिए कवि क्या कहते हैं कि इस पंक्ति में लघु सुरधनु पक्षियों की उस धनुषाकृति को कहा गया है जो वे उड़ते समय आसमान में बनाते हैं। तो ये तो उनका चित्रण हो गया कि पक्षियों के लिए, लेकिन इसमें आगे भाव क्या है? यहां विदेश से आने वालों को पक्षी कहा गया है जो भारत में सहारा प्राप्त करने के लिए आते हैं, अर्थात विदेशों से आने वाले लोग समूह के साथ साथ भारत देश में आश्रय हेतु आते हैं। तो जो उड़ते खग हैं, जो अनजान लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो भारत में आश्रय प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो उनका जो समूह है उसको लेखक ने, कवि ने लघु सुरधनु यानी कि रंग बिरंगा कहा है, बहुत ही सुंदर कहा है। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।